हेलो दोस्तों, आपकी स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी का वन लाइनियर मॉडल सेट है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया दुरानी की याद में 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में बीबी के मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल का फूहड़ नकल माना जाता है। औरंगजेब क्या किया था तो 1678 में अपनी पत्नी रबिया दुरानी की याद में बीबी के मकबरा बनवाया था, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और इससे ताजमहल का डुप्लीकेट कहा जाता है, यानी कि छाया प्रति। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो संसार के सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क के अभिन्न अंग है। जो संसार के सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, इस पे डेनमार्क का अधिकार है। और ये कहे कि कहाँ पे स्थित है तो ये स्थित है आर्कटिक महासागर में। कहाँ पे तो आर्कटिक महासागर में। बादल क्या है तो बादल जो होते हैं ये क्षोभ मंडल में अवस्थित होते हैं या अवतारित होते हैं। जितना वायुमंडलीय घटना होता है ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। थल समीर और समुद्री समीर बनने का जो कारण है ये हो जाएगा संवहन। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे पाया जाता है तो क्षोभ मंडल में। कोयला ये किस चट्टान से में पाया जाता है तो कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अधिकेंद्र जो शब्द है इसका संबंध हो जाएगा भूकंप से। आगे देख लेंगे, मपूतो कह रहा है कि मपूतो ये मोजाम्बिक देश की राजधानी है। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में प्रारंभ हुआ। इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल हैं, जो कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। जो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था तो लॉर्ड मैकाले ने। आगे देख लेंगे, राजा राममोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को है। वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय किसको है तो दयानंद सरस्वती को। इनका मूल नाम कहेगा तो मूल शंकर था। क्या था तो मूल शंकर। और इनका जन्म कहेगा कहाँ पे हुआ था तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में 1824 में। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में। कहाँ पे तो मुंबई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल की बंदोबस्त लागू की थी। आगे देखेंगे, भारत में नियोजन की जो अवधारणा है ये साम्यवादी देश सोवियत संघ से ली गई है। और सोवियत संघ के विघटन कहेगा तो 1991 में हुआ था 15 गणतंत्र में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत 1990 में किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में हुआ था, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ट्राइसम जो योजना है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसकी शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। बेसाल्टी लावा दक्कन ट्रेप में पाया जाता है। जो बेसाल्टी लावा है ये दक्कन ट्रेप में पाया जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य दोनों ध्रुवों पर दिखाई देता है। मध्य रात्रि का जो सूर्य है ये दोनों ध्रुवों पर दिखाई देता है। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहेगा किसे कहते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण महासागरों में ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोपियन संघ के सदस्यों के लिए सामान्य मुद्रा क्या है तो यूरो है। और इसकी शुरुआत यूरोपीय संघ ने 1999 में की थी। भारत में पहली कृषि विज्ञान केंद्र पांडुचेरी में स्थापित हुआ था। भारत में जो पहली कृषि विज्ञान केंद्र था ये पांडुचेरी में यानी कि पुदुचेरी में स्थापित हुआ था। नंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में है।
विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। WTO का प्रथम जो मंत्री वर्गीय सम्मेलन था ये हुआ था सिंगापुर में। WTO की स्थापना 1995 में किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा है। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष का और इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। कोरिया देश को प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। कोरिया देश को प्रातःकाल की शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। और अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है इसका गठन हुआ था 1946 में और इसका कहाँ पे स्थित है? तो नीदरलैंड द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के द हेग में। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीएमाइड पदार्थ का प्रयोग होता है। रक्षा प्रबंधक कॉलेज, जिसको कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहते हैं, ये सिकंदराबाद में अवस्थित है। आगे देख लेंगे, आगे है मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश में जो राजस्व मंडल है ये ग्वालियर में स्थित है। सेलुलर फोन का प्रवर्तक ये फ्रैंक मॉरिसन हैं। सेलुलर फोन का प्रवर्तक जो हैं ये फ्रैंक मॉरिसन हैं। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य नाम कहेगा तो देव घाटी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कुल्लू घाटी को अन्य नाम कहेगा तो देव घाटी भी है। और ये किसके बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और धौलावीर के बीच स्थित है। पीर पंजाल और धौलावीर के बीच स्थित है क्या? तो कुल्लू घाटी। भारत में दार्शनिक सिक्के की शुरुआत 1957 में प्रारंभ हुआ था। मर्डेका पैलेस कहेगा तो इंडोनेशिया में अवस्थित है। आगे देख लेंगे, विश्व की सबसे ऊंचे स्थल पर स्थित वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो भारत देश में। विश्व की सबसे ऊंचे स्थल पर स्थित जो वेधशाला है ये भारत देश में स्थित है। पुस्तक वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक कौन है? तो RK नारायण है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जिसको कल्पकम कहते हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय अबुल कलाम आज़ाद को दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का जो श्रेय है ये अबुल कलाम आज़ाद को दिया जाता है। आगे हो जाएगा, नगीना जो मस्जिद है ये आगरा के किला में स्थित है। संगम साहित्य की जो भाषा थी ये थी तमिल। शाहजहां जामा मस्जिद में दक्षिणी प्रवेश द्वार से प्रवेश करता था। शाहजहां जामा मस्जिद में दक्षिणी प्रवेश द्वार से प्रवेश करता था। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक के कस्तूरी रंगन है। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कहेगा तो के कस्तूरी रंगन है। प्रथम पोलियो टीका जॉन साल्क द्वारा विकसित किया गया था। आगे देखेंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 90% से अधिक बर्फ पाया जाता है। भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहेगा तो मुंबई में बना था। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। मदर टेरेसा अल्बानिया के मूल निवासी है। इनका जन्म हुआ था 1910 में और इनका मृत्यु कहेगा तो 1997 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? ब्रिटेन की लौह महिला कहा जाता है मार्गरेट थैचर को। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि केशव दास को माना जाता है। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि केशव दास को माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश वायुसेना का नाम कहेगा तो ये हो जाएगा कलंटास। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। विश्व की प्रथम प्रखनली शिशु कौन सी है? तो लुइस ब्राउन। विश्व की प्रथम प्रखनली शिशु लुइस ब्राउन है। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कहेगा तो निकोलाई बुल्गानिन हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम जो रूसी प्रधानमंत्री थे निकोलाई बुल्गानिन था। बेथलेहम इजराइल में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि यानी कि जो कार्यकाल होता है ये 9 वर्ष का होता है और कुल न्यायाधीश 15 होते हैं। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेशियस को। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है ग्रेशियस को। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी घोषणा हुई थी 1948 में। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में।
पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहेगा तो अहमदाबाद में है। जामिया मिलिया इस्लामिया को जाकिर हुसैन द्वारा स्थापित किया गया था। आगे देख लेंगे, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है तो हैदराबाद में। और यहाँ लगा देगा कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है तो यह है हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान हैदराबाद। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कहेगा तो थोरियम हो जाएगा और यह सर्वाधिक केरल में पाया जाता है। इसका यस्क मोनाजाइट केरल में पाया जाता है। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग अग्निशमन में होता है। पंचशील घाटी कहेगा तो अफगानिस्तान में अवस्थित है। आगे देखेंगे, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह बरिहमंडल में स्थापित होते हैं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह ये बरिहमंडल में स्थापित होते हैं। विश्व में सबसे बड़े व घने वन कहाँ पाए जाते हैं तो ब्राजील में। बृहत बेसिन ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम किसने किया था तो एजी टैंसले 1935 में। हवाई द्वीप का पुराना नाम कहेगा तो सैंडविच हो जाएगा। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच। आगे देख लेंगे, नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। टेलर घाटी कहेगा तो ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। फॉल्स स्टार्ट शब्द एथलेटिक्स से संबंधित है। बरमुंडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अब से देखेंगे यहाँ से, टेलर घाटी कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। फॉल्स स्टार्ट शब्द कहेगा तो एथलेटिक्स से संबंधित है। बरमुंडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहेगा तो ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहेगा तो नागपुर में है। यहाँ सर्वाधिक संतरा मिलता है। लाल मिर्च आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है। जहाज़ों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो किलोमीटर का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ जहाज में जो था समय मापने के लिए किलो नहीं होगा क्रेनोमीटर होगा, क्रेनोमीटर। आगे देखेंगे, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है तो रासायनिक दृष्टि से जो चूने का पानी है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है तो हेगल को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रेन को सलमान रश्दी ने लिखी है। सीटीबीटी का पूर्ण रूप कहेगा तो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट ब्रांड ट्रीटी है और इसका गठन 1996 में हुआ था। आगे देख लेंगे, सेल का कायांतरित कहेगा रूप कौन सा है तो असलाइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक हरे पौधा है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त जो डिटर्जेंट है इसमें सल्फोनेट होता है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में सल्फोनेट होता है। ध्रुव बम बनाने के लिए फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। भारत का पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ये हो जाएगा रुड़की। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है तो रुड़की में। आगे देखेंगे, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है तो ये है चनहुदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सा है तो ये हो जाएगा प्लाज्मा। लैम्बर्ट नियम ये प्रदीप्त से संबंधित है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है तो प्रदीप्त से। फास्टिवाद की विचारधारा इटली देश में विकसित हुई थी। फासिस्टवाद की जो विचारधारा है ये इटली देश में विकसित हुई थी। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किसका हुआ है तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। आगे देखेंगे, लाल किले में मुगल वर्चस्व, लाल किले में कह रहा है कि मुगल वर्चस्व बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हो गया। ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है तो यूक्लिड को माना जाता है। विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय जो बांध है ये भाखड़ा बांध है और इसका निर्माण 1963 में हुआ था। समुद्र जल से शुद्ध जल डिस्टिलेशन से प्राप्त किया जाता है, यानी कि कौन विधि से तो आसवन विधि से। आसवन विधि से। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था नोल और रुस्का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नोल और रुस्का। आगे देख लेंगे, जो संवहनीय वर्षा होता है ये विषुवतीय क्षेत्र में होता है। संवहनीय वर्षा कहाँ पे होता है तो विषुवतीय क्षेत्र में। शिवाजी की मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। शिवाजी के जो मंत्रिपरिषद है इसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं उसे कहा जाता था पेशवा।
शतवर्षीय युद्ध जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, ये कब हुआ था? 1756 से 63 तक। शिक्षा का विषय ये समवर्ती सूची में है। शिक्षा का विषय किस सूची में अंतर्गत है? तो समवर्ती सूची के। क्वार्टार्ज ये सिलिकॉन ऑक्साइड में बनता है। क्वार्टार्ज जो है ये सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाले विटामिन हो जाएगा विटामिन के, और इसका रासायनिक नाम कहेगा तो फिनोकिनोन हो जाएगा। कर्नाटक संगीत के पिता तथा आदि गुरु किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को। आगे देख लेंगे। आगे है जीने की कला यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक और प्रचारक कौन थे? श्री श्री रविशंकर। और इसके प्रकाशन कब हुआ था? 1982 में। स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है लता मंगेशकर को। और भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है डक्कन पैसेज ये दक्षिण और लेटिन अंडमान के बीच स्थित है। डक्कन पैसेज दक्षिण और लेटिन अंडमान के बीच स्थित है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। भारत में स्थित किया गया प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत में स्थापित किया गया प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जिम कॉर्बेट हो जाएगा। और इसका गठन 1935 में हुआ था। 36 नहीं है, 35 है। लेजर का आविष्कार टी.एच. मैमन ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो टी.एच. मैमन ने। सौतारा जिसे सितार कहा जाता है, सितार का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। और ये किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। वीडियो जो टेप है इसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गिल्सबर्ग ने। वीडियो टेप का आविष्कार किए थे चार्ल्स गिल्सबर्ग ने। शरीर के ताप अस्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस। शरीर को ताप को बनाए रखने वाला ग्रंथि कहेगा तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। भारतवर्ष में प्रथम रैमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता कौन थे? ये थे आचार्य विनोबा भावे। और प्रथम महिला कहेगी तो अमृता पटेल हो जाएंगी। रैमन मैग्सेस पुरस्कार है ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के याद में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1957 में हुआ है। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आगे देख लेंगे। प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्नहर वान ब्राउन ने किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास कहेगा तो वर्नहर वान ब्राउन ने किया था। सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन माइकल एंजेलो ने किया था। सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन किसने किया था? तो माइकल एंजेलो ने। भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये हो जाएंगे पंचला हरिकृष्ण। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने किया था? यानी कि हैजा के टीके की खोज किए थे रॉबर्ट कोच ने। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में। आगे देख लेंगे। रासायनिक रूप से रेशम क्या है? तो ये प्रोटीन है। गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त जो भाषा है ये लैटिन भाषा है। पॉलीथीन एथिलीन से बनता है। साबुन उद्योग से मिलने वाला जो उत्पाद है ये हो जाएगा ग्लिसरॉल। आगे देखेंगे। पके हुए अंगूर में क्या पाया जाता है? तो ग्लूकोज। रेयन क्या है? तो सेलुलोज से बनाया जाता है। रेयन सेलुलोज से बनाया जाता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण हो जाएगा एनीमोमीटर। न्यूयॉर्क अमेरिका शहर को बिग एप्पल कहा जाता है। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका शहर में स्थित है, न्यूयॉर्क को बिग एप्पल कहा जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल। और इसका संबंध हो जाएगा जो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था उससे संबंधित थे राम प्रसाद बिस्मिल। उत्तर रामचरितमानस का नाटक किसने लिखा था? उत्तर जो रामचरितमानस नाटक है इसके लेखक हो जाएंगे भभूति। और केवल रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास थे। और जो केवल रामचरितमानस था ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। आगे देख लेंगे। जूनागढ़ जो शिलालेख है इसका संबंध रुद्र दामन से है। सल्तोरा पर्वतमाला काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है। ताशकंद जो शहर है ये उज्बेकिस्तान में है। और ताशकंद जो समझौता था ये 10 जनवरी 1966 में हुआ था। और भारत से भाग लिए थे लाल बहादुर शास्त्री। मानव में गुर्दे का जो रोग है ये कैडमियम के प्रदूषण से होता है। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है
औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर स्थान पर हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 में। अंत ज्वार जो है ये जीवाणु के कारण होता है। अंत ज्वार ये जीवाणु के कारण होता है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। पेनिसिलिन ये फफूंदी से निकलता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में किए थे। रक्त के स्कंदन में रक्त प्लेटलेट्स सहायता करता है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। मानव द्वीप जिसे आइलैंड ऑफ मैन कहा जाता है ये उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। आगे देख लेंगे। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। हजरत बल जो दरगाह है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। हजरत बल दरगाह जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल जो है सुरक्षित रखा गया है, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सीमेंट का दृढ़ीकरण यानी कि निर्जलीकरण के कारण होता है। सीमेंट का जो दृढ़ीकरण है ये निर्जलीकरण के कारण होता है। विश्व बौद्धिक संपदा का जो संगठन है ये जिनेवा में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा का संगठन जो है ये जिनेवा में स्थित है। आगे देख लेंगे। चीन में सिविल सेवा परीक्षाएं सन 600 ईस्वी में आरंभ हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला जो नियमित अधिवेशन था ये लंदन में हुआ था। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है और ये सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका भार होता है 0.6 ग्राम। जो फुटबॉल के गोल की चौड़ाई होता है ये होता है 24 फुट। भारत में मुद्रा प्रणाली की 10वीकरण जो हुआ था ये हुआ था अप्रैल 1957 में। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में। टमाटर में विटामिन के पाया जाता है। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करेगा और अनुच्छेद 226 के तहत ये उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। होलोग्राफी के आविष्कारक कौन है? तो ये हो जाएंगे डेविस गबोर। होलोग्राफी के आविष्कारक हो जाएंगे डेविस गबोर। एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो एक पार्सेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष और ये दूरी का मात्रक है। भारत का बिस्मार्क तथा लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है सबसे कम है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो सबसे अधिक है। पल्लवों की जो राजभाषा था ये संस्कृत है और पल्लव वंश का संस्थापक कहेगा तो सिंह विष्णु हो जाएंगे। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम में। हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की थी? तो कैप्टन कुक ने। कब? तो 1770 ईस्वी में। आगे देखेंगे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम जो आयु सीमा थी ये थी 15 वर्ष। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बट गया था और महायान के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे कनिष्क। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम जो अंग्रेज थे ये थे कैप्टन हॉकिंस और ये आए थे जहांगीर के दरबार में 1609 में। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा। सबसे अधिक नलकूप कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ क्वेश्चन मिट गया है। कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। जबकि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहेगा तो अरब प्रायद्वीप है। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड जिस पे डेनमार्क का अधिकार है और ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। जबकि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहेगा तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर जबलपुर में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में है। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से डेनमार्क को जाना जाता है। लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो डेनमार्क के। एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिससे होकर कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। देवदास के रचनाकार कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है ये। जो 16 एकुल के सिद्धांत था वो जैनुल अबादीन ने परिवर्तित किया था। 16 एकुल के सिद्धांत को जैनुल अबादीन ने परिवर्तित किया था और इनको कश्मीर का अकबर भी बोला जाता था।
लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला जो क्रांतिकारी थे ये थे रासबिहारी बोस। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1962 में। आगे देख लेंगे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम जो सभापति थे ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 64 के अनुसार। राज्यसभा के गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 में। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत कहेगा तो सोमेश्वर के पहाड़ी में स्थित है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत सोमेश्वर के पहाड़ी है और ये बिहार से निकलती है। आगे देखेंगे। काराकोरम राजपथ पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। काराकोरम जो राजपथ है पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। लंदन शेयर बाजार के शेयर सूचकांक का नाम जो कहेगा तो फुटसे है। लंदन शेयर बाजार के शेयर सूचकांक का नाम हो जाएगा फुटसी हो जाएगा। भारत के सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी बर्ड ये कारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। देश में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ था? तो देश में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ हुआ था 1877 में। नौसेना विद्रोह मुंबई में हुआ था 1946 में। आगे देखेंगे। दूरदर्शन जिसे डीडी डायरेक्टर कहते हैं कि फ्री टू एयर डीटीएच सेवा की शुरुआत हुआ था 2004 में। सबसे पुराना बंदरगाह हो जाएगा चेन्नई, जिसका मद्रास का नया नाम है। मद्रास के नया नाम जो है चेन्नई है और ये सबसे पुराना बंदरगाह है। और मद्रास से जो नाम बदलकर चेन्नई किया गया था ये किया गया था 1996 में। लूनी एकमात्र नदी है जो कच्छ के रण में जाकर गिरती है। भारत की जो संपूर्ण वर्षा का लगभग 75% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग 75% भाग जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। आगे देखेंगे। संवाद कुमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे और इनको पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के काल में हुआ था जो कि राजनामा था। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो अब्दुल कलाम आजाद को। आगे देखेंगे। भारत के परमाणु कार्यक्रम का पिता होमू जहांगीर भाभा को माना जाता है। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन हुआ था 2 जून 1990 को। कावेरी जल विवाद कहेगा तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। भारत में कागज का आगमन 13वीं सदी में हुआ है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। यूएनडीपी का पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे देखेंगे। प्रथम रेल अधिनियम 1890 में निर्मित हुआ था या लाया गया था। इंदिरा गांधी सर्वप्रथम 26 जनवरी 1966 को भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। कबीर का जन्म लहतारा काशी में हुआ था और कबीर की मृत्यु कहेगा तो मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रीय जो रासायनिक प्रयोगशाला है इसकी स्थापना पुणे में की गई थी 1950 में। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर जिसे पोक कहा जाता है इसकी राजधानी हो जाएगा मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद झेलम और नीलम नदी के तट पर अवस्थित है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है। अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है अमृत उद्यान। 1952 में परिवार कल्याण का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला जो पहला देश था ये था भारत। मध्य पूर्वी एशियाई सीमा सीरिया की राजधानी दमिश्क है। मध्य पूर्वी एशियाई देश जो सीरिया है इसकी राजधानी हो जाएगा दमिश्क। आगे देखेंगे। संत पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। 28 जनवरी 1953 को स्थापित भारतीय संगीत नाटक अकादमी के प्रथम चेयरमैन थे ये डॉक्टर पीवी राजमनार थे। 1953 को स्थापित भारतीय संगीत नाटक अकादमी के प्रथम जो चेयरमैन थे डॉक्टर पीवी राजमनार थे। संवाद कुमुदी पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। पिंजर की लेखिका हो जाएंगी अमृता प्रीतम। आगे देखेंगे। नेशनल टेनिस एकेडमी गुड़गांव में अवस्थित है। सुमन बाला का संबंध हो जाएगा महिला हॉकी से।
भारत ने हॉकी का पहला जो स्वर्ण पदक जीता था, ये जीता था 1928 MS टर्नम में, और अंतिम बार कहेगा तो 1980 में जीता था। वर्ष का प्रथम जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है। कोपा अमेरिका कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। भारत में कुल 5 समाचार एजेंसियां हैं। आगे देख लेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो रेल बजट को जॉन मथाई 1947 में पेश किए थे। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कहेगा तो केरल हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम जो सम्मेलन हुआ था 3 जून से 14 जून तक के मध्य, और ये हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरिया में। कहाँ पे? तो ब्राजील में। विश्व के सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा अंकोर वाट के मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है, और ये इससे बनवाए थे सूर्यवर्मन द्वितीय, और ये प्रसिद्ध है। सूर्यवर्मन द्वितीय बनवाए थे और ये प्रसिद्ध है विष्णु देवता के लिए। आगे देखेंगे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन हो जाएगा। जूलियस सीजर की हत्या किसने किया था? ब्रूटस ने। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देहरादून की मसूरी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये देहरादून के मसूरी में स्थित है। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। वर्ष 1973 में असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर बना दिया गया। भारत में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की जो राजभाषा है ये अंग्रेजी है। अंत्योदय कार्यक्रम का आरंभ हुआ था दिसंबर 2000 ईस्वी में। आगे देख लेंगे। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट भारत में पटियाला, पंजाब, कोलकाता और बेंगलोर में स्थित है। भारत में पटियाला जो कि पंजाब में स्थित है, कोलकाता और बेंगलोर में स्थित है। केंद्र सरकार ने 5 जून 2004 से सभी सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंधित कर दिया है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको CRPF कहते हैं, इसकी स्थापना 1939 को हुई थी 27 जुलाई को। आगे देखेंगे। पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे IAS कहा जाता है, भर्ती के लिए भारत में प्रथम प्रतियोगिता जुलाई 1947 में आयोजित की गई थी। राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हुई थी। हेलमुट कोल जर्मनी के चांसलर थे। भारत का सबसे बड़ा जो वनस्पतिक उद्यान है ये नेशनल बोटानिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 18 फरवरी 1965 को शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये फिलीपींस के राष्ट्रपति की स्मृति में 1957 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आगे देख लेंगे। भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त को सर्वप्रथम पद्मश्री की अलंकरण से सम्मानित किया गया था। विश्व की प्रथम जो नोबेल साहित्य की अश्वेत विजेता थी ये अमेरिका मूल की टोनी मॉरिसन है। यानी कह रहा है कि विश्व की प्रथम नोबेल साहित्य की अश्वेत विजेता अमेरिकी मूल की कौन थी? तो टोनी मॉरिसन। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। धर्म जो है मनुष्य के लिए अफीम के समान है, ये बोले थे कार्ल मार्क्स। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। आगे देखेंगे। आनंद वन की स्थापना किसने किया था? बाबा आमटे। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। भारत में प्रथम जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 को घोषित की गई थी। भारत की प्रथम जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है ये 2002 में योजना आयोग द्वारा जारी की गई थी। आगे देखेंगे। बादामी का संबंध मसालों के उत्पादन एवं निर्यात के में वृद्धि से है। बादामी क्रांति का संबंध हो जाएगा मसाला से। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? बड़ा जो इमाम बाड़ा है ये लखनऊ में स्थित है। छोटा भी कहेगा तो यहीं स्थित है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।